इसका बाप किराए का है। क्या हो गया शिवम, तुम खा क्यों नहीं रहे? दरअसल वो क्या बात है ना काव्या, मैंने इन्हें बोला था कि मेरे पिज़्ज़ा में कैप्सिकम मत डालना। इन्होंने कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा मेरे को दे दिया। अब तुम्हें पता है मैं कैप्सिकम खाता हूँ तो मेरे एलर्जी हो जाती है। ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। कोई बात नहीं, मैं अभी एक काम करता हूँ, अंदर जाके इसको चेंज करवा लाता हूँ। तब तक आप अपने पापा के साथ यहाँ पे इंतजार करो मेरा। ठीक है। क्या यार, ये तो पैसों की गड्डी ले गया। लगता है इसको ना मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब इसको अपने प्यार के चंगुल में ऐसा फंसाऊंगी ना तो 50,000 क्या 1 लाख बोलूंगी ना वो भी दे देगा। एक्टिंग क्या कर रहे हो, आ गया वो। लो भाई, अब उन्होंने सही पिज़्ज़ा दिया है मेरे को, अब आराम से बैठ के खाऊंगा। हाँ तो बताओ क्या कह रही थी तुम? अब मैं कह रही थी कि तुम्हें तो पता है ना शिवम कि मेरे पापा की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और इनका ना कल ट्रेन की टिकट भी करवा दी है मैंने इलाज के लिए, तो वो पैसे। अच्छा, तुम बेबी क्यों टेंशन ले रही हो? अरे तो मैं और यहाँ पे आए किस लिए, तुम्हें पैसे देने ही तो आया हूँ। ये लो पैसे। अरे एक मिनट, मेरी कंपनी से फ़ोन है। हेलो सर, आपके ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। क्या? हमारी कंपनी में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया? आपका बैंक अकाउंट, आपकी सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स, गाड़ी घोड़े सब कुछ उन्होंने सीज कर लिए हैं और वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। क्या हो गया? काव्या, हमारी कंपनी में ना इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया। पिछले 2 साल से हम लोगों ने आईटीआर नहीं भरा था और अब उन्होंने हमारी कंपनी के सारे एसेट्स, गाड़ी, बंगले, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स सब कुछ सीज कर दिया है। और उन्होंने मेरे को ये बोला है कि इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरे असिस्टेंट ने मेरे को बोला है कि मेरे को भी ना 3-4 दिन तक छुप के रहना पड़ेगा, वरना मेरे को जेल भी हो सकती है। अब समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ छुपूँ। अरे हाँ काव्या, क्या मैं 2-3 दिन के लिए तुम्हारे घर में छुप जाऊँ जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाए? मेरे घर? बोलिए ना पापा जी आप कुछ प्लीज। अरे और बुड्ढे, बस कर अपनी एक्टिंग। अरे किराए का है ये, असली बाप नहीं है मेरा। अबे बहुत हो गया तेरा, 200 रुपए नहीं देने वाली। और वैसे भी अब ये कंगाल हो गया है, कहाँ से दूंगी तुझे पैसे? चल निकल यहाँ से। क्या? इसका मतलब ये तुम्हारे असली पापा नहीं, इनको तुम 200 रुपये किराए पे लाई हो? काव्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहने में। ऑफ कोर्स शिवम, तुमने सोच भी कैसे लिया तुमसे मैं प्यार करती हूँ? अरे मैं सबसे प्यार करने बैठ गई ना तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? और ऐसे ही ना तेरे जैसे ना मैंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है, समझा तू? लेकिन आज ना मेरा ही बेवकूफ बन गया। अरे क्या क्या सोचा था मैंने कि 50,000 रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन नहीं। अरे तू तो ऑलरेडी कंगाल हो गया। अब शक्ल क्या देख रहा है, निकलना यहाँ से। रुको, तुम क्या सोचती हो कि तुम ही दोनों मिलके एक्टिंग कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। मतलब ये कि मेरी कंपनी में कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा। वो तो मैंने एक फेक कॉल करवाई थी ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके। मुझे पहले से ही पता था कि ये तुम्हारा कोई असली बाप नहीं बल्कि नकली बाप है जिसे तुम 200 रुपये किराए पर लाई हो। अबे ओए छोटू, ये पिज्जा के नीचे तूने क्या लिख रखा है? हाँ भैया, इसका बाप किराए का है। और ये दीदी आपसे सब झूठ बोल रहे हैं। डेली डेली नए नए लड़के को लाती है, नए नए बाप बनाते हैं, नए नए भाई बनाती हैं। इनका डेली का काम हो गया और लोगों से पैसे मांगती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये सच में ऐसी लड़की है। तभी मैं सोचूं ये पैसे लेने के लिए मेरे से इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। कोई बात नहीं छोटू, तूने मेरी आंखें खोली है ना। ये पकड़ 100 रुपये, टॉफी खा लियो। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। और इस लड़की को तो आज मैं सबक सिखाता हूँ। क्या? हाँ, शिवम, तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है। वो मैं क्या कह रही थी कि हम दोनों भी ना तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहे थे। अरे ये तो मेरे असली के पापा है। क्यों पापा जी? हाँ, ये सच कह रही है। मैं इसका ओरिजिनल बाप। तो कर। और तुम आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखा दियो। आई बात समझ में? दूर दूर रहियो मेरे से। और अंकल जी, ये पकड़िए, इसकी तरफ से 200 रुपये आपको मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसको तो पैसे मैंने दिए नहीं तो ये कहाँ से देगी आपके। चलता हूँ, शकल मत दिखाना आइंदा के बाद। अब शिवम, मेरी बात तो सुनो।